हेलो फ्रेंड्स, कल हमने जो बात किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, आज उसी का पहला पार्ट जो संज्ञा है यानी कि नाउन है, उसके बारे में हम एक टॉपिक वाइज बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाउन यानी कि क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका ये है, पूरा डिफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम लोग उतना नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे अगर संज्ञा की अगर बात करा जाए तो इसके 5 भेद होते हैं। देयर आर काइंड्स ऑफ द नाउन 5। यहाँ पे बोल सकते हैं न, अगर फर्स्ट की बात करा जाए तो यहाँ पे बोलेंगे प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखकर क्या लिखेंगे? खास नाम। क्या लिखेंगे? खास नाम। दूसरा आता है कॉमन नाउन। का मतलब होता है, कॉमन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे पूरी जाति। क्या लिखेंगे? पूरी जाति। तीसरा की अगर बात करा जाए तो कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। तो हम इसको समूहवाचक संज्ञा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे पूरी समूह। चौथा नंबर की अगर बात करा जाए मटेरियल। मटेरियल नाउन, इसका मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी इसको वैसे भी नहीं लिखेंगे, इसमें लिखना होगा माप। माप या तौल। हम एक एक करके सभी को समझाएंगे यहाँ पे। 5वां नंबर की अगर बात करा जाए तो अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे गुण या दोष। अब इस चीज को एक एक करके समझाने का प्रयास करेंगे, आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया फर्स्ट नंबर में प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जिसमें खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें किसी भी वस्तु का होगा, नाम जब ले लिया जाएगा तो उसमें चला जाएगा, यानी कि प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। किसमें जाएगा? प्रॉपर नाउन में। जैसे किताब की दुकान पर जाकर हम लोग क्या कहते हैं कि हमें किताब चाहिए, तो जो आपने किताब को मांगा है उस किताब के जरिए उस व्यक्ति को क्लियर ही नहीं हो पाता है कि आप कौन सा किताब मांग रहे हैं। ठीक है, आपने ये बात बोल दिया कि मुझे मैथ का चाहिए, आपने मैथ का किताब मांगा तो जरूर, पर अगला व्यक्ति आपसे पूछेगा कौन सी क्लास का चाहिए। इतना से आपने बताया कि हमें 9th क्लास का चाहिए या फिर 10th का क्लास का चाहिए, तो इतना से भी वो कंफर्म नहीं होता है। वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी मतलब कंपनी का चाहिए, तो तुम बोलोगे कि NCERT। यानी अगर तुम चाहो तो एक ही बार में डायरेक्टली बोल सकते हो, यानी कि क्लास 10th की NCERT मैथ का किताब हमको चाहिए। जब आप इतना बात बोलकर आप उनसे मांगेंगे तो आपको दोबारा सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है, एक ही बार में आपको लाकर वो दे सकता है। लेकिन आप जाकर दुकान पर बोलेंगे कि भैया हमको किताब दीजिए, तो किताब की जगह पर कोई भी किताब पूछेगा कि कौन सा किताब चाहिए। इसलिए जब तक आप किसी भी वस्तु का नाम क्लियर कर देते हैं तो वो हो जाता है आपको प्रॉपर नाउन में, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं कॉमन नाउन का। तो कॉमन नाउन में क्या होता है? जिससे पूरी जाति का बोध हो, यानी कॉमन का मतलब होता है कि पूरी जाति का बोध, यानी जातिवाचक संज्ञा, यानी कि एक ऐसा शब्द जिससे पूरी जाति का बोध हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे हम बोले किताब, तो किताब कहने से जरूर नहीं है कि वह कौन सा किताब है, छोटा बच्चा का है, बड़ा बच्चा का है, या मतलब कौन सा धार्मिक किताब है या फिर स्टोरी है या किसी भी तरह का किताब है, तो किताब में आ जाएगा। मान लो कि पेन है, तो इस पेन को हम लोग बोलते हैं कैमलिन, और इसमें आता है डोम्स, इसमें और आता है एक्सलरी, या और भी तरह तरह का कंपनी आती है। तो कहने का मतलब कि जब तक आप ना ही नाम लेते हैं तब तक वो जो है से कॉमन में रहेगा, लेकिन जब जैसे आप नाम क्लियर कर देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। जब तक नाम क्लियर ना हो तो कॉमन नाउन में जाएगा। जैसे हमने बोला कि मुझे किताब चाहिए, तो किताब में क्या हुआ? कॉमन में चला गया, क्योंकि कौन सा किताब आपको चाहिए क्लियर नहीं है। मोबाइल की दुकान पर जाकर बोले कि मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल आपको चाहिए, लेकिन आपसे पूछेगा
कि आपको किस कंपनी की मोबाइल चाहिए, सैमसंग, वोडाफोन या फिर इंटेल या वीवो, ओप्पो या जो भी का है, ये पूछेगा आपसे जरूर। तो जब नाम पूछेगा तो ये चला जाएगा प्रॉपर में, और जब नहीं पूछा तो कॉमन में। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर कलेक्टिव नाउन, जिससे पूरी जाति का बोध हो। यानी कि अब समूहवाचक होता है, तो समूह मतलब क्या होता है, जिसमें एक तरह का ही वस्तु हो या एक तरह का ही व्यक्ति हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलते हैं, पूरी समूह का बोध कराना। जैसे मान लो कि केला का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, ये सब क्या है, एक जैसे वस्तुओं का समूह है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या, जैसे सैनिक में हो गया, जैसे सोल्जर बोलते हैं, सैनिक बोलते हैं। टीम हो जाता है, टीम में क्या होता है, खिलाड़ियों का समूह होता है। क्लास में क्या होता है, तो छात्रों का समूह होता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि कलेक्टिव नाउन में पूरी जाति का बोध कराता है। आगे बात करते हैं मटेरियल नाउन का। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि जिसमें माप या तौल हो। इस धरती पर कोई भी एक ऐसा वस्तु नहीं है जिसको मापा या तौला नहीं जाता है। तो किसी भी वस्तु को मापा या तौला जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी के दुकान पर जाते हैं, अगर आप 1 केजी टमाटर या कोई भी चीज आप मांगते हैं, या 1 केजी आलू मांगते हैं, या एक लीटर दूध मांगते हैं, यानी किसी न किसी तरह से आप मात्रक लगा करके आप उसको दोहराते हैं, यानी कि पूछते हैं या फिर बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, आप उसको मात्रा वगैरह लगा कर ही बताते हैं। तो जिस वस्तु में मात्राओं को लगा दिया जाता है, उसको माप या तौल के अंतर्गत रख लिया जाता है। आगे बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें गुण या दोष। इस धरती पर कोई भी एक ऐसा वस्तु नहीं है जिसमें गुण नहीं है और जिसमें दोष नहीं है। गुण है तो दोष है, और दोष है तो गुण है। जैसे मान लो कि अच्छा है, पर अच्छा में भी बहुत तरह के बोलते हैं कि इसमें अच्छाई नहीं है। जैसे हम बोलते बूढ़ा, यानी बुढ़ापा, ये क्या है, जब हम बुढ़ापा को देख नहीं सकते हैं, पर महसूस कर सकते हैं। जैसे अच्छाई हो गया, ईमानदारी हो गई, है ना, ये सारे चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये नाउन का 5 प्रकार, जो कि आपको अलग अलग, आप चाहे तो इसमें एक एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखने का मन हो। जैसे अगर बात करें प्रॉपर नाउन में, जैसे राम लिख देंगे, राम लिख दीजिए। गंगा लिख दीजिए, गंगा नदी का नाम है। मान लीजिए पूरी जाति है, तो मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं किताब, और लिख देते हैं कलम। फिर लिख देते समूह में टीम लिख सकते हैं, यहाँ पे टीम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए मेला, मेला में व्यक्तियों का झुंड होता है। फिर माप तौल में बात करा जाए तो यहाँ लिख दीजिए आलू, कपड़ा, इसको भी मापा जाता है। गुण और दोष की बात करा जाए, जैसे अच्छाई हो गया या फिर बुढ़ापा हो गया। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसे बेहतर करने के लिए आप 1 बार 2 बार 3 बार, जो भी हो, आपको जितना भी समय मिल पाए, आप इस वीडियो को देखें, है ना, लास्ट तक देखें। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। इतना ही कहकर हम आगे अगले क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।